बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आपका साइंस क्लियर क्लासेस पर। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो री एग्जाम के जीएस के 30 क्वेश्चंस हैं उस सीरीज में आज हमारी ये 15वीं वीडियो है और 5 वीडियोस और आ रहेंगी। 20 वीडियो का ये पूरा कोर्स है। यदि आप इसको देख लेते हैं तो यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो री एग्जाम आपको होना है उसे आप क्रैक कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी इस पूरी वीडियो सीरीज से। यहाँ पर एक और बात क्लियर मैं आपको कर दूं, अगर आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो है ज्वाइन लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7505601809 पर आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे और सारे लोग हमारे साथ जो है जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां या फिर डी जो है 52वां। तो ये संशोधन था आपका 42वां, 1976 को ये हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए आपके, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द इसमें और जुड़ा जिसको हम कहते हैं अखंडता, इंटेग्रिटी। ये जो है 3 शब्द इसमें जो है जोड़े गए थे 1976 में अंडर 42nd जो है संशोधन में। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? ए 108, बी 110, सी 112, डी 123। तो ये बुलाई जाती है 108 के तहत, अनुच्छेद 108। ए यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। भारत में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ए 107, बी 108, सी 109, डी 110। तो ये दी गई है 110 के अंदर। आंसर होगा डी। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर जो है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसके हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। किसकी तरह है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होती है इसकी प्रक्रिया। 5वां प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए 352, बी 356, सी 368 और डी 370। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 में वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? 368 में। अगला प्रश्न है, अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद खां, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, लाला लाजपत राय। तो ये पत्रिका निकाली थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ये पत्रिका 1912 से प्रकाशित हुई। द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी 1947। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में करिए क्योंकि हम ये प्रश्न आपको करा चुके हैं। अगला प्रश्न है, 8वां, तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी, बाबर व इब्राहिम लोदी, अकबर व हैमू, राणा सागा व बाबर। देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ वो पानीपत का था। ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने जो है यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। तो ये तो हो गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब तराइन का जो युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के हुआ था। और इसमें जो जीते थे वो जीते थे आपके मोहम्मद गौरी जीता था इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे हम यहाँ से। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। ए है चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो ये जो है समुद्रगुप्त ने बनवाया, यानी
समुद्रगुप्त से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? ए लिटन, बी रिपन, सी कर्जन, डी डफरिन। ये एक्ट आया 1878 में, 1878 में ये एक्ट आया था भारत में। और ये प्रेस की जो भाषाई स्वतंत्रता थी उस पे अंकुश लगाने का एक तरीका था। इसे लिटिन के जमाने में आया, ये लिटिन के जमाने में। कर्जन के जमाने में बंगाल का विभाजन हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मालाबार तट किस सागर से लगा है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर और डी अंडमान सागर। तो ये जुड़ा है अरब सागर से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ये गुजरती है 8 राज्यों से। काली मिट्टी का मुख्य उपयोग किस फसल के लिए होता है? काली मिट्टी के लिए ए गेहूं, बी चावल, सी कपास, डी गन्ना। ये कपास के लिए होता है। सी। डोलड्रम क्षेत्र किस अक्षांश के आसपास पाया जाता है? ए 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये कहा जाता है आपके 0 डिग्री अक्षांश को। अगला प्रश्न है, रेपो दर कौन निर्धारित करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी आरबीआई, सी नीति आयोग, डी सेबी। रेपो दर को कौन निर्धारित करता है? इसे आरबीआई निर्धारित करता है। ठीक है, ये है आरबीआई। मुद्रास्फीति मापने के लिए भारत में मुख्य सूचकांक कौन से हैं? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी और जीडीपी जो है सीपीआई होगा, बी वाला। कुछ हद तक डब्ल्यूपीआई भी हो सकता है, बट सीपीआई इसका राइट आंसर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब वैधानिक हुई? वैधानिक रूप से हुई 1988, 1988, बी 1992, सी 1995 और डी 2000। तो ये 1992 में हुई थी सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ए जीएसटी, बी सीमा शुल्क, सी आयकर और डी उत्पाद शुल्क। तो ये डायरेक्ट वाला जो टैक्स है वो आयकर होगा। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स है। नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मत्स्य, बी दुग्ध, सी कपास, डी तेल उत्पादन। कई बार करा चुके मत्स्य से। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ए थायराइड, बी पैंक्रियास, सी पिट्यूटरी, डी एडेनल। तो इंसुलिन का स्राव कौन करता है? इंसुलिन का स्राव करती है पैंक्रियास। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। CRI SPR तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए अंतरिक्ष में, बी जैव प्रौद्योगिकी में, सी रोबोटिक्स में, डी नाभिकीय ऊर्जा में। तो ये जैव प्रौद्योगिकी में होता है, जीन वगैरह के। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी ऊर्जा। तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है आपकी दूरी की। बी सही होगा यहाँ से। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मंगल अध्ययन, बी सूर्य अध्ययन, सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, डी क्षुद्र ग्रह अध्ययन। तो चंद्रयान 3 जो मिशन था उसका उद्देश्य था आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। लिथियम मुख्यतः किस उद्योग में उपयोग होता है? ए सीमेंट, बी बैटरी, सी वस्त्र, डी खाद।
तो लिथियम का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर मोबाइल बैटरीज में होता है। तो बैटरी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, ब्रिक्स में कौन देश सदस्य नहीं है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो अगर आप ब्रिक्स को इसकी फॉर्म देखेंगे ब्रिक्स, तो इसका जो पूरा नाम बनेगा वो बनेगा बी से ब्राजील, आई से इंडिया, सॉरी रूस है या रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से है साउथ अफ्रीका। तो इस हिसाब से इसमें ब्राजील भी है, रूस भी है और दक्षिण अफ्रीका भी है, तो जापान नहीं होगा, उत्तर होगा जापान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी वियना। ये है जिनेवा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1946। ये पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। गुटनिरपेक्ष की पहली शिखर बैठक कहाँ हुई? ए काहिरा, बी बेलग्रेड, जी जे जकार्ता, और डी है हवाना। तो ये पहली बैठक हुई बेलग्रेड, जो युगोस्लाविया में है। ये कहाँ है? युगोस्लाविया। अगला लास्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1935, बी 1947, सी 1949, डी 1951। तो ये हुआ 1949 को। अगर पूछे कि स्थापना कब हुई आरबीआई की, तो 1935 में। और अगर राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 में। तो दोस्तों ये थे आपके 30 जीएस के क्वेश्चन, जो उसमें सीरीज में वीडियो 15 है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें हमारे वीडियो को। और अगर ज्वाइन करना चाहते पेड बैचेस को, तो हमें जो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं ज्वाइन लिखकर, 7505601809 पर। चैनल पर सारे क्लासेस जितने भी हैं, वो सारे कंटेंट आपको जो है मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फॉर वीडियो।